नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, यहाँ पर बेसिक गणित के अपन 15 टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको मैथ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, मैथ उनको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती है। गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो आप 15 टॉपिक रहने वाले हैं और इन सभी 15 टॉपिक को अपन 2 पार्ट में कवर करेंगे। यानी कि अपन 1 से लेके 9 तक यानी घातांक तक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बाकी यहाँ से 10 से लेके 15 तक इसके अगले पार्ट में अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि भिन्न क्या होती है, भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं और घातांक का नियम क्या होता है। ये गणित के बेसिक टॉपिक है, इनको जानना अत्यंत आवश्यक है। इनके बिना गणित को आप मजबूत नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो बने रहना। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन सीखेंगे भिन्न। अब यहाँ पर देखिएगा, भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये चारों चीज़ सीखेंगे भिन्न के अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ सीखेंगे। यहाँ पर जोड़ को करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो कोई भी संख्या जो बटे के रूप में लिखी हुई रहती है उसे भिन्न बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ गया 2/3, ठीक है, 2/3 हो गया। ऊपर वाली को अपन बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश, ठीक है। और जो बटे में होती है उसको बोलते हैं हर, है ना। अंश व हर के रूप में लिखी हुई संख्या को अपन भिन्न बोलते हैं। ये भिन्न की परिभाषा हो गई। अब चलिएगा अपन सीखते हैं भिन्न का जोड़। यानी 4/6 प्लस 8/12 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यानी कि जो हर है यहाँ पे 6 और 12, इनका अपन लेंगे एलसीएम, ठीक है। यानी बटे वाली संख्या का अपन क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालना आता है आपको या नहीं आता है, कोई बात नहीं है। अपन जो है इसी पार्ट में एलसीएम और एचसीएफ को भी कवर करेंगे, ठीक है। आपको एलसीएम नहीं निकालना आता है तो कोई बात नहीं है, सीखते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और 12, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे अपन सबसे पहले यहाँ पर। तो एलसीएम पहले इसका 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है, 2 का भाग लगाएंगे। अभी आपको मैं एलसीएम निकालना अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। जब अपन एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट को कवर करेंगे, टॉपिक कवर करेंगे, तो उस समय एलसीएम और एचसीएफ को मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। पहले आप फोकस रखिएगा कि भिन्न के जोड़ को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बटे वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 2 का भाग लगेगा, यहाँ पर 2 तिया 6, ठीक है, 3 बार गया और यहाँ पे 2 छिक्के 12 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 का लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 का नहीं जाता है तो 3 ऐसा कैसा आ गया और 2 तिया 6, ठीक है। फिर इसके अंदर 3 का लगेगा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब जितने भी यहाँ पर आपने फैक्टर किया उन सब के गुणा कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर 4/6 प्लस 8/12, यानी इसका जो हर है 6 और 12, इनका एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। 12 एलसीएम ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस 12 में, ठीक है, इस 12 में इस 6 का भाग लगाएंगे, समझिएगा। यहाँ पर जो आपने एलसीएम निकाला उस एलसीएम में आपको भाग लगाना है किसका, यहाँ पर 6 का, 6 का भाग लगाए और गुणा करना है आपको 6 के ऊपर वाली संख्या का, यानी 4 का। अब काटते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 को यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा उस चिन्ह को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसी 12 के अंदर आपको भाग लगाना है किसका, इस वाले का, ठीक है, यानी 12 का। और फिर मल्टीप्लाई करना है
यानी 12 से ऊपर वाली जो संख्या है यानी 8 का, उसका गुणा कर देना है। तो यानी 12 से 12 कट गया, यहाँ पर बचा 8, इस 8 को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पर 8 और 8 कितना होता है, यहाँ पे 8 और 8 जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर 12 दे रखा है तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना है क्या है, इसे 2 के फाड़े से काट लेना है। 2 अंटे 16, 2 छिके 12। ठीक है, यानी कितना आ गया यहाँ पर आपके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आ गया 8/6। 2 के फाड़े से एक बार और कट जाएगा, यहाँ पे 2 चौक 8, 2 तिया 6। ठीक है, अब नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 3 आपके जो है विषम संख्या आ गई, ऊपर जो है आपकी सम संख्या आ गई, तो कटेगा नहीं है, तो 4/6 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर जब इस जोड़ को अपन करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपका आंसर 4/3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए अच्छी तरीके से। अब सीखेंगे अपन भिन्न के घटाव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 4 2 3 4 का अपन जो है एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे कैसे कि 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, 2 में लगाएंगे तो यहाँ पर एक बार चला गया, 3 में नहीं जाता है तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 का जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 एक कम 2, फिर 3 का जाएगा। अब इन सब का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एलसीएम जो है 12 आ जाएगा। अभी आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि एलसीएम कैसे निकाला जा रहा है। मैंने जब मैं एक एक टॉपिक करवा रहा हूँ तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। आपको मैं एलसीएम भी सिखाऊंगा, एचसीएफ भी सिखाऊंगा। ठीक है, इसी पार्ट में चलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो लेना है वो आपको एलसीएम लिख देना है। अब इस एलसीएम में आपको जो है यानी इस एलसीएम में इस 2 का भाग लगाना है। ठीक है, और गुणा करना है यहाँ पर 3 का। ठीक है, कर दिए, तो 2 एक कम 2, 2 छिके 12 और 6 तिया 18, तो 18 यहाँ पर लिख देना है, और माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस कर देना है। ठीक है, अब फिर अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, 3 चौक 12, फिर 4 का गुणा इसमें कर देना, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 लिख दिए, और फिर माइनस दे रखा है तो माइनस उतार लेंगे। देखो अब 4 3 12, 3 बार और 7 ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे चलेगा। अब देखो यहाँ पर 18 को लिख लेंगे, और ये दोनों माइनस माइनस के तो जुड़ जाएगी, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या आएगा, तो यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 45 हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर 12 दे रखा है। ठीक है, 12 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर 18 में से माइनस करेंगे 45, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस हो रही है तो माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पर माइनस करते हैं। देखो यहाँ पर 45 में 18 माइनस करेंगे तो पहले मैं एक एक संख्या से माइनस करता हूँ। अब यहाँ पे 5 में से 8 जाएगा नहीं, एक इधर से हासिल ले लेगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 5 और 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 कर दिए, 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, अब 3 के फाड़े से कट जाएगा, ये 3 चौक 12 और 3 नाम 27। ठीक है, यानी माइनस का आ गया 9/4 आ गया, माइनस का 9/4 आ गया। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा तो यहाँ पर तक आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो गुणा सीखते हैं। तो गुणा को कैसे करना है, देखो यहाँ पर गुणे को आप ऊपर नीचे काट सकते हो, जो भी संख्या कट रही है आप इस प्रकार से तीरे काट सकते हो, जैसे 6 और 12 कट जाएंगे, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे नहीं करना है कि 6 और 8 को काट दो, है ना, यानी नीचे नीचे नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, ऊपर नीचे और क्रॉस में कट जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 ऐसे कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छिके 12 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया वो आ गया 1/2। ठीक है, कितना आ गया 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर दे रखा है भाग। ठीक है, अब भाग कैसे सीखेंगे अपन, देखो भाग भी सेम है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यानी 6/12 दे रखा है, 6/12 को आपको ऐसा कैसा लिख लेना है, लिख लिए। अब इस भाग के चिन्ह को आप गुणे में बदलना है। जब इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिया है तो ये संख्या भी पलट जाएगी। 6/3 है तो यहाँ पे 3/6 हो जाएगी, मतलब पलट गई संख्या। इस चिन्ह को भी गुणा में पलटना है
और ये संख्या पलट जाएगी यानी 4/2 हो जाएगी। अब सेम जो आपने इस प्रकार से किया है वैसे इसको कर देना है। देखो 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4, 4 3 12 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर तो सारी की सारी संख्या कट गई, मतलब वहाँ पे 1 बचा और बटे में 2 आ गया, यानी 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है बिन के जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए चलना, ठीक है। चलिएगा अब सीखते हैं अपन एलसीएम और एचसीएफ। अब जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा था एलसीएम, वो कैसे निकाल रहा था, कैसे आपको एलसीएम निकालना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिएगा एलसीएम निकालते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम आगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। सबसे पहले मैं इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा और फिर इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालूंगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि 6, 15 और 30 का क्या निकालना है, एलसीएम। पहले मैं यहाँ पर एलसीएम निकाल रहा हूँ तो आपको कुछ इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का याद रखना है कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है 2, ठीक है, यानी 2 से लगाना है। और फिर जो है आपको फिर 3 का लगाना है, फिर 5 का लगाना है, यानी जो आपके अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है ना, यहाँ पे 5 हो गई, 7 हो गई, फिर यहाँ पे 11 हो गई। इस प्रकार से आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। उन अभाज्य संख्याओं का आपको भाग लगाते हुए चलना है। कैसे, पहले 2 का जाता है तो 2 का लगाओ, 2 का नहीं जाता है तो 3 का लगाओ, 3 का नहीं जाता है तो 5 का लगाना है, 5 का नहीं जाता है तो 7 का लगाना है, 7 का नहीं जाता है तो 11 का लगाना है। इस प्रकार से आपसे बढ़ते हुए चलना है, ठीक है। इतना क्लियर। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि 2 का भाग जाता है क्या, देखो 6 के अंदर भी जाता है, 30 के अंदर भी जाता है, किसका भाग, 2 का भाग जाएगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 का भाग लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 2 के फाड़े में 6 3 बार में आता है तो कट गया। 15 में नहीं जाता है तो आपको ऐसा का ऐसा 15 लिख लेना है। 2 का भाग 30 में लगाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 15 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3, 15 और 15 के अंदर 2 का भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो 2 के अगली संख्या 3 आती है तो 3 का लगा के देखेंगे, 3 का बिल्कुल जाएगा तो 3 का ही भाग लगाएंगे। 3 से 3 कट गया, 3 से 15 जो है 5 बार में कटेगा, 15 है जो 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब 1 5 5 आ गई। अब जो है 3 से नहीं कटेगा तो 3 का अगला क्या होता है, 5 होता है, तो 5 का भाग लगाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे ये एक तो था ही, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ये भाग जो कंप्लीट हो गया, अब नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो जितने भी आपने फैक्टर किया उन सारे के सारे फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 3 5 का गुणा करना है। तो 2 गुणा 3 गुणा 5, इसका गुणा कर देना है। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, यानी कि जो 30 आया वो आपका 6, 15 और 30 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया। इस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखिएगा। आपको एचसीएफ कैसे निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा ही लिखना है 6, 15, 30, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पर आपको करना है क्या है, अब यहाँ पर आपको उस संख्या का भाग लगाना है जो यहाँ पर तीनों ही संख्या को विभाजित करे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक संख्या को विभाजित कर रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 का भाग 6 में भी जा रहा था, 30 में भी जा रहा था, 15 में नहीं जा रहा था, तो भी अपन 2 का भाग लगा रहे थे। ये आपको एलसीएम में करना है। एचसीएफ के अंदर उस संख्या का भाग लगाना है जो तीनों को ही विभाजित करे। तो यहाँ पर पहले 2 का भाग लगाएंगे इसके अंदर। तो देखो 2 का भाग 6 को तो विभाजित कर देगा 3 बार, लेकिन 2 के फाड़े में 15 नहीं आता है तो 2 नहीं लेंगे। अगली संख्या कौन सी है, 3, 3 का लेंगे। देखो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 दाई 30, यानी 3 पूरी तरीके से इन संख्याओं को विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 दाई 30 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
2, 5 और यहाँ पे आ गया 10। अब ये 2, 5, 10 तो ऐसा कोई फाड़ा है ही नहीं है जिसके अंदर ये तीनों ही संख्या आती है, या फिर कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो इन तीनों को विभाजित करे, सिर्फ एक के सिवा, है ना। भाई एक के सिवा यहाँ पर कोई संख्या विभाजित नहीं करेगी, तो अपन यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आगे नहीं जा रहा है, तो अपन हमारा आंसर यही हो जाएगा, यानी 6, 15 और 30 का HCF। ठीक है, HCF कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 3 एकम 3, तो 3 आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, चलिएगा। अब उम्मीद कर रहे हैं कि LCM और HCF आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर जो है थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सके। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप जब जानोगे ना, तो ही आपकी जो है मैथ इम्प्रूवमेंट होगी। चलिएगा, अब सीखते हैं अपन यहाँ पे प्रतिशत, कि प्रतिशत अपन कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रतिशत को देखिएगा। प्रतिशत को अपन जो है कुछ इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, क्या होता है, 1/100 होता है इस चिन्ह का मतलब, है ना। तो अपन इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है 50 का 20% निकालना है ना, 50 का 20% निकालना है। तो यहाँ पर देखो 50 तो अपन लिख ही लेंगे, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणा लिख लेंगे। 20 है तो 20 लिख लेंगे। अब इस चिन्ह का मतलब मैंने क्या बताया, 1/100, तो गुणा है। भाई इन दोनों 20 और इस चिन्ह के बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं है, तो मतलब गुणा है, और यहाँ पर 1/100 हो जाएगा। ठीक है, इस 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 10 यहाँ पर आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दे रखा है 400 का 2% का, उसका भी 8% बताना है ना। काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों में फंस जाते हैं, तो फंसना नहीं है। देखो यहाँ पर 400 दे रखा है, तो 400 का मतलब गुणा, यहाँ पे 2% है, तो 2 गुणा फिर 1/100 कर लेंगे, और फिर का आ गया तो का लिख लेंगे, क्या दिक्कत है ना, का आ गया तो उसका मतलब गुणा है, तो गुणा लिख लेंगे, और फिर 8 है, फिर गुणा 1/100 कर लेंगे। ठीक है, चिन्ह का जो है, चिन्ह का मतलब 1/100 होता है, तो 100 लिख लिए। अब इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन इन ऊपर वाली संख्या गुणा कर देंगे। देखो 4 दूनी 8 हो गया, और 8 × 64 हो गया, तो और बट्टे में यहाँ पर क्या दे रखा है, 100। ठीक है, 100 दे रखा है, तो यहाँ पर बट्टे में 100 आ गया, मतलब बट्टे में जो है 2 जीरो है, तो इसका मतलब है कि 2 अंक छोड़ के आपको दशमलव लगा देना है, तो यहाँ पर 0.64 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत सीख गया आपको अच्छी तरीके से। इसी प्रकार से प्रतिशत के सवाल आपको करना है। ठीक है, ये बेसिक है, ये सारी चीज़ें जानना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। चलिएगा, अब अपन सीखते हैं घातांक। ठीक है, घातांक सीखते हैं। देखो घातांक सीखने के लिए आपको ये नियम आपको जानना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके नियम क्या है। जैसे अगर मान लो कोई किसी भी संख्या के ऊपर कोई पावर लगी है, मल्टीप्लाई उसी संख्या के ऊपर कोई दूसरी पावर लगी है, तो उनकी पावर जुड़ जाती है। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलिएगा कि यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 की पावर 3, और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर ये 2 है, ये 2 ही होना चाहिए, पावर चाहे से कोई सी भी होनी चाहिए। जैसे मैंने 5 लगा दिया। अब देखो इनका बेस समान है, मतलब 2 समान है, 2 पर भी 3 की पावर है, 2 पर भी 5 की पावर, बीच में गुणा का चिन्ह आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 ले लेंगे अपन, और इन दोनों पावर को जोड़कर एक 2 पर ही लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 5। ठीक है, दोनों पावर जोड़ देंगे, तो बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी 2 की पावर 8 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जब कोई किसी संख्या की पावर, है ना, वैसे भाग लग रहा हो, है ना, तो कैसे करेंगे, जिससे मान के चलिएगा 5 की पावर 3, और भाग लगाया जा रहा है 5 की पावर 2 का। ठीक है, भाई 5 की पावर 3 में भाग लगा रहे हैं 5 की पावर 2 का, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो जो है पावर को माइनस कर लेंगे। ठीक है, पावर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यानी 5 की पावर 3 में से -2 करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 1 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है।
अब यहाँ पर देखिएगा, यानी कि किसी संख्या के ऊपर पावर लगी है और उसके ऊपर भी पावर लगी है तो दोनों पावर का गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे अपन मान के चलिएगा, यहाँ पर 7 की पावर 2 है और इसके ऊपर भी पावर 3 लगी है तो दोनों पावर का गुणा कर देंगे, यानी 7 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी 7 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब मान के चलिएगा यहाँ पर कोई संख्या है और उस पर पावर एक समान दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 3 है और गुणा है। ठीक है, 2 की पावर 3 है और यहाँ पर आ गया 2। यह संख्या कोई सी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक समान संख्या हो, पावर समान होनी चाहिए बस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर b है तो यहाँ पर मैं b लगा, यहाँ पे b लिखना भूल गया, यहाँ पे b है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 5। ठीक है, 5 की पावर यहाँ पे ले लेते हैं 3। ठीक है, पावर समान होनी चाहिए, संख्या अलग अलग होती है तो चल जाएगी। ठीक है, पावर समान होनी चाहिए, इसका मतलब ये, जब संख्या समान नहीं है पावर समान है तब अपन क्या करेंगे, यानी कि अपन क्या करेंगे, जो है पावर को एक जगह कर लेंगे, यानी कि दोनों संख्याओं को यानी ब्रैकेट में पे कर लेंगे, 5 गुणा 2 गुणा 5 और इस पर दोनों पर ही एक ही पावर लगा देंगे। जैसे अलग अलग लगी हुई थी पावर तो अपन एक जगह लगा देंगे, यहाँ पर 3, इससे पता चल जाएगा कि दोनों पर लगी हुई है पावर। ब्रैकेट का मतलब ये है। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पर दे रखा है कि a की पावर 0 बराबर 1। इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 लगी है तो उसका मतलब 1 है, यानी उसका मान 1 होगा। ठीक है, चाहे से आप जो है 1000 की पावर अगर 0 लगा देते हो तो उसका मान 1 ही होगा, है ना। कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर पावर 0 लगी है तो उसका मान हमेशा जो है 1 होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ तक आपको पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में अपन जो चीज़ें रह गई है वो भी कंप्लीट करेंगे। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो क्लास है हमारी यूट्यूब की वो शाम के, ठीक है, यानी शाम के 6 बजे क्लास अपलोड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर 6 और 6 के आसपास, यानी फिक्स 6 बजे तक तो आपकी क्लास आ ही जाती है। ठीक है, 6:10 तक भी हो सकती है, लेकिन आपकी जो है 6 बजे आपकी क्लास डालने की जो है पूरी कोशिश हमारी रहती है। तो यहाँ पर 6 बजे तक क्लास डल जाती है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर आपके पास में आ जाएगा सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।